देवियों के दिनों आज थोड़ा क्लिष्ट विषय पर बात करेंगे। मुझे 4-5 दिन पहले एक अनुभव हुआ और उस अनुभव के बारे में चर्चा करना है। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी कर पाऊंगा। लगता तो ऐसा है कि अब जिंदगी भर उसी पर बोलूं। इतना बड़ा विषय है और ऐसा विषय है। फिर भी मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ कि अब थोड़ा टेक्निकल है, विज्ञान है, पूरा साइंस है और आशा करता हूँ कि हम सब इसको समझेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं तंत्र, तांत्रिक विद्या, तांत्रिक ज्ञान, जिसका से सभी प्रकार के धर्म, ज्ञान, सत्य को इन ठेकेदारों जो धर्म की बात करते हैं, धर्म के प्रवचन करते हैं, धर्म की किताबें लिखते हैं, शास्त्र लिखते हैं, उन्होंने दूषित किया है। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, दूषित, गंदा कर दिया। वैसे ही इस शब्द को भी उन ठगोरे लोगों ने प्राय दूषित कर दिया। तंत्र पूरा अध्यात्म है, उसको जादू टोना बना दिया, संसार का साधन बना दिया। और तंत्र यानी क्या? यह देह परमात्मा ने आपको 84 लाख योनियां भुगतने के बाद भी नर देह, और मनुष्य देह इससे बड़ी चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसमें इतने रहस्य छिपे हुए हैं, इतने रहस्य छिपे हुए हैं भाइयों बहनों, कि तुम्हारे दुनिया का, पढ़ाई का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का ज्ञान शून्य है। इतना ज्ञान, इतना ध्यान आपके अंदर है। मैंने खुद देखा क्या क्या है हमारे भीतर। तो मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तंत्र वास्तव क्या है, और सबको पता है। शब्द सबने सुने, सभी जीवों के लिए श्वास कितनी महत्वपूर्ण है जानते हैं तो आप लोग? कितनी महत्वपूर्ण है? बिना श्वास के 1 मिनट भी कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। और श्वास आपके श्वसन तंत्र के द्वारा चलती है, संचालित होती है। अब आप दुनिया की सारी पढ़ाई भी पढ़ लें तो भी आपका शब्द आपका कह रहा हूं,
सबका नहीं, आपका यानी आपका प्रत्येक का स्वतंत्र कैसा है, कहाँ से काम करता है, श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग है, तंत्र है, हाँ भूलना मत, बात तंत्र पे की जा रही है। तो उनमें से एक बात श्वसन तंत्र, तंत्र तो कई है हमारे शरीर, कई तंत्र, पाचन तंत्र, बुद्धि का तंत्र, दिमाग का, हृदय तंत्र, पूरे शरीर में जितने भी नाड़ी तंत्र, कितनी नस नाड़ियां हैं हमारे अंदर, हजारों, कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं। वो ज्ञानी कैसे रहे होंगे, भजनों में कबीर के आता 72,000 नाड़ियां। उस तंत्र को भी उनने समझा है, और प्रत्येक नाड़ी कोई व्यर्थ नहीं बनी है, सबके अपने अपने उपयोग है, अपने अपने कार्य है, अपने अपनी क्षमता है। और सोचो आपको प्रत्येक नाड़ी का ज्ञान हो जाए तो आप क्या होंगे। और अभी एक तंत्र की बात, एक तंत्र में से भी छोटी सी, और आज हम इन अनेक तंत्रों के स्वामी हैं आप लोग, और उनमें से कुछ एक तंत्र की बात कर पाऊंगा। मैं सोचता हूँ, मैंने पहले ही बताया कि मैं जिंदगी भर बात करूं तो कम पड़ता है ज्ञान, इतना ज्ञान भरा आप सब में, और सारा का सारा रहस्य आपके साथ ही आपका चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा, सबसे पूरी पढ़ाई भी पढ़ ले तो भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा मेरे बहनों भाइयों। ये ज्ञान आपको देखने का ज्ञान, अनुभव करने का ज्ञान है, पढ़ने का नहीं, सुनने का नहीं। इसके बारे में कोई प्रवचन नहीं कर पाए, कहीं लिखा भी नहीं। आप सोचो, छोटी सी बात, आपके श्वास 1 मिनट बंद हो जाए, 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट में साधारणतः सामान्यतः आदमी 15 या 16 श्वास लेता है 1 मिनट, सामान्य व्यक्ति। यानी 1 मिनट का 16वां हिस्सा भी न आए तो मर जाए। और सिर्फ श्वास ही नहीं है, जीवन चलाने का साधन ही नहीं है। जीवन के हर तंत्र को देखिए, तंत्र की बात कर रहा हूं मैं, श्वसन तंत्र की, शरीर के सारे तंत्रों को चलाने के लिए शरीर को जीवन कैसे मिलता है? श्वास। वो कितना महत्वपूर्ण काम है, और इसमें हजारों हजार रहस्य हैं एक ही तंत्र में। हाँ, अभी एक तंत्र की बात की जा रही है, और उन सब को जाना जा सकता है, मगर आप कुछ भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता कि आप 1
मिनट में कितनी श्वास लेते हैं? जितनी लेते हैं क्या उतनी ही छोड़ते हैं? पता नहीं। मैं बताऊं जरा सी बात आपको। ध्यान करने वाला मनुष्य आमतौर पर 4 या 5 श्वास लेता है 1 मिनट में, जबकि सामान्य मनुष्य को 15-16 श्वास लेना पड़ती है। क्यों है? मनुष्य भी मनुष्य वो भी। देखिए आपको क्रोध आ जाए तो ये 15 श्वास की 60 श्वास हो जाती है। तो समय कम से कम 60 श्वास से चलती 1 मिनट में। कितनी खर्च हो गई? आपको जीवन वर्षों में नहीं मिला हो, दिनों में नहीं मिला, अवधि में नहीं मिला। हम सबको जीवन श्वासों के रूप में मिला। उतनी श्वास आपने 10 साल में जी ली तो 10 साल में मर जाओ। उतनी श्वास आपने 40 साल में जी तो 40-30 साल बढ़ गए आपकी उम्र के। मगर कुछ पता न होने के कारण, देखा होगा आप सबको अनुभव है, काम वासना में जाते हैं तब श्वासें कितनी तेज हो जाती है। वही 4 गुने 1 मिनट में 60 श्वास है। और ध्यान में रहें तो 4 श्वास है। कुल 4, कुल 60 और कहाँ कुल 4। 1 मिनट में 56 श्वास बची। बताइए आप कितनी दौलत है आपके पास। एक श्वास आप 100 करोड़ के संपत्ति वाले हैं, दौलतमंद हैं, और दुनिया के किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, मरणासन पे पड़े हैं, श्वास बंद होने वाली है, और दुनिया के किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हकीम के पास जाइए और कह दीजिए कि 100 करोड़ दूंगा, एक श्वास दे सकता है कौन? आप दे सकते हो। बताइए आपके पास कितनी बड़ी दौलत है? ये श्वास कैसे चलती है, कहाँ से चलती है, कौन खींच रहा है, कौन छोड़ रहा है? बताइए। ये अभी अभी साइंस ने तो इसका प्रयोग किए, अभी अभी खोज हुई कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह पता चला, किंतु ये तो हजारों साल से, जब से जीव पैदा हुआ तब से वो ले रहा है, पता आप चला। और वो भी सोचिए, वायुमंडल में सैकड़ों प्रकार की गैस एक साथ घूम रही है, आप सिर्फ उनमें से ऑक्सीजन लेते हैं।
सारी गैस में 1/5 पांचवा हिस्सा 20% ऑक्सीजन है, 80% दूसरी गैस है। अब सोचिए आप कि इसमें से ऑक्सीजन ही आप खींचते हैं, बाकी उन सैकड़ों गैसेस को बाहर छोड़ देते हैं। ये क्या हिसाब है? ये कौन करता? ये आप करते हैं, आपको पता ही नहीं। कितना भी पढ़ लिख जाए कि कैसे हो रहा है, मुझे अनुभव हुआ है। आपको मौत कोई नहीं दे सकता, आपको जीवन कोई दे नहीं रहा है। परमात्मा ने तो ऐसी मशीन ऑटोमेटिक बना दी है कि अपने आप ही काम चल रहा। श्वसन तंत्र को ध्यान द्वारा समझा जा सकता है। ध्यान में ये दिखने लगता है। मैंने देखा कि श्वास ले कौन रहा। अभी आपका साइंस तो कहेगा फेफड़े खींच रहे हैं, बड़ा सीधा साधा है साहब। हमारी नाभि तंत्र भी है, वो सब पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी खाली श्वसन तंत्र पे बोल रहा हूँ। नाभि पर एक भट्टी जल रही है, जिसे शास्त्रों में जठरा अग्नि बोला। अग्नि जल रही है, और जब अग्नि जलती है तो साइंस से भी प्रूफ हो गया कि अग्नि बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। देखिए, हाँ, साइंस है पूरा। बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती, बुझ जाएगी। मरना क्या है? जठरा अग्नि का बुझ जाना, मरना। जठराग्नि कब बुझती है? किसी भी अग्नि को जब ऑक्सीजन रोकी, ईंधन नहीं मिलता, ऑक्सीजन हो तो जलती कोई भी चीज। सारी जलने वाली चीज, आप दीपक जलाइए और उस पर हवा जाना बंद हो जाए तो दीपक बंद हो जाए, बुझ जाएगा। वही दीपक हमारे यहाँ जल रहा है, ज्योत। और वो ज्योत जलने के लिए ऑक्सीजन लगती है, इसलिए श्वास चल रही है। देखिए, वो जठराग्नि जिसकी बुझ जाती है, उसकी श्वास रुक जाती है, उसी टाइम उसकी श्वास बंद हो गई। देखिए, यानी जैसे ही श्वसन क्रिया का ज्ञान हो गया, देखिए जठरा अग्नि को कैसे जलाए रखे। प्राणायाम योग में सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहली चीज है प्राणायाम। हाँ, ये प्राणायाम तो सब योगी करवा रहे, तथाकथित योगी नहीं हो, जानते भी नहीं कि प्राणायाम का क्या उपयोग है। हम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाते साधारणतः। वो जो 15 श्वास लेते हैं 1 मिनट में, उसमें भी पूर्ति नहीं होती है ना, तो जठराग्नि बराबर नहीं जलती, और जब बराबर नहीं जलती है तो कमजोर होती जाती है। कमजोर होती जाती है और फिर आप
कमजोर होते होते बीमार हो जाते हैं, बीमार होते होते मर जाते हैं, जठराग में घुस जाते हैं। अब श्वास ठीक ठीक ले सके तो जीवन कितना बढ़ जाता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान के बारे में बात की है। आनापानसती हो, यानी अपनी सांसों को देखो। अब आती जाती श्वास को देखो। अब बेचारे वो तो चले गए, पूरी बात बताने वाला कोई नहीं मिला। अब श्वास क्या देखोगे? हम देख नहीं पाते। सिर्फ नाक से टकराती है, श्वास लेते हैं और नाक से टकराती है हवा, उतना भर हमको एहसास होता है। कहाँ जाती है, कौन खींच रहा है, कैसे जाती है, कितनी जाती है, कितनी जाना चाहिए, कितने की आवश्यकता है। ये जब हम प्राणायाम करते हैं ना, तो वो श्वसन तंत्र को पूरे को प्रभावित करता है। अलग अलग प्राणायाम बने, देखिए आप, एक प्राणायाम है जिसको कपालभाति कहते हैं। आप लोग कपालभाति करो, कपालभाति करो, कपालभाति करो, पता नहीं क्यों करो। इसीलिए कि इससे नाभि तंत्र सक्रिय होगा। नाभि पर झटका लगता है। मालूम आपको, आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि कोई है तो वो नाभि है। हम भूल ही गए उसको, कोई जरूरत ही नहीं, कोई काम ही नहीं पड़ा कभी। जबकि सबसे ज्यादा काम काय का है? नाभि का। उसका काम ही नहीं पड़ा कभी, क्योंकि बाहरी काम को काम समझते हैं, आंतरिक काम को तो काम ही नहीं समझते। इसीलिए आपको नाभि का पता नहीं है। मालूम आपको, हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे। जीव तो उसी दिन पड़ गया जिस दिन आए गर्भ में। और जब जीव पड़ जाता है तो उसको ऑक्सीजन सबसे पहले श्वास की जरूरत पड़ती है। बिना श्वास के कोई जीव जिंदा रह सकता है क्या? अब बताइए आप, उस दिन तो एक कोश रहा होगा, सिंगल सेल। श्वास नली, नाक, फेफड़े तो बने ही नहीं, अभी 9 महीने में बने। मगर श्वास हाथ से लेना शुरू, कैसे जीवित रहे, कैसे श्वास ली, सब लोगों को पता है। हम जब पैदा होते हैं ना, तो एक नली हमारे से जुड़ी होती है माँ की नाभि से, हमारी नाभि तक। और जब पैदा हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो बाहर का दाना पानी, खाना पीना, जल वायु सब लेना शुरू करना पड़ता है। वहां तो कुछ साधन था नहीं। 9 महीने तक भोजन की भी जरूरत पड़ी है, जल की भी जरूरत पड़ी है, और सबसे महत्वपूर्ण श्वास की भी जरूरत पड़ी।
तो वो नाभि, माँ की नाभि से जो नाल आती है वो हमसे जुड़ी हुई थी, और जब पैदा होते जब भी रहती हो नाल काट देते हैं, डॉक्टर लोग काट देते हैं, दाई काटते थे पहले, है संबंध विच्छेद हो गया। अब माँ जो भोजन करती है, माँ जो श्वास लेती है उसमें से श्वास बच्चे को जाती है उसी ऑक्सीजन में से। माँ जो भोजन करती है उसके भोजन पच के और बच्चे के पेट में जाता है माँ के पेट से उस नाली के द्वारा। तंत्र है ना, श्वसन तंत्र के बाद नाभि तंत्र। वो नाभि जब सक्रिय होती है तो पता चलता है कि कितने श्वास की जरूरत है। मेरे एक शिष्य थे, कान से सुनते नहीं थे, अभी तो उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, घर वालों से या उनके पहचान वालों से मेरा कभी कोई संपर्क नहीं। उनने किसी रेल में किसी के हाथ में मेरी किताब, जो आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हो, अष्टावक्र गीता, वो पढ़ ली थी और वो इतने प्रभावित हुए। 80 वर्ष की उम्र थी उनकी, और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि गुरुजी, मैं आपकी वो किताब का एक पेज पढ़ा मैंने ट्रेन में, किसी के पास थी वहाँ, और मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मगर मैं कान से कम सुनता हूँ। घर में ऐसा कोई मेंबर नहीं कि मेरे को आपके पास ले आए, मैं आ नहीं सकता, जोधपुर रहता हूँ राजस्थान, और मुझे मिलने की बहुत इच्छा है। मैंने कहा कितने दिन तक मिलना चाहोगे? तो बोल कम से कम 1 हफ्ता मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपसे नाम भी लूंगा, मगर मैं आपके पास नहीं आ सकूंगा। शायद ये मेरी इच्छा बन रह सकती है, और कोई साधन नहीं है कि मैं आपके पास आ जाऊं। मैंने कहा मैं आपके पास आता हूँ। मैं लेटर का जवाब दिया था, और मैं उस एक आदमी के लिए जोधपुर गया था 1 हफ्ते के लिए, जोधपुर रहा। मैं बात कर रहा हूँ वही तंत्र की। हाँ, उस आदमी ने साल भर बाद मेरे को फिर चिट्ठी लिखी, एक बहुत लंबी चौड़ी, कि गुरुजी मेरे पे एक तकलीफ आ गई, मैंने जैसा आपने बताया वो सब कर रहा हूं, मेरा ब्लड प्रेशर 100 से नीचे ही रहता है, मैं खाना पीना सब नॉर्मल, मेरा कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं मेरा, मगर घर वाले बहुत एडवांस। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि बाप रे तुम तो मर जाओगे अभी, तो जिंदा कैसे हो? और ये मान नहीं रहे हैं। अब मेरे को अहमदाबाद इलाज कराने ले जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल नहीं हो रहा, लो बना रहता है, इतना लो 100 से नीचे ही रहता है, यहाँ तक कि 60 तक जाता है, और मैं फर्स्ट क्लास जिंदा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, 80-85 साल की उम्र, और ये इलाज करवाने जाने क्या करेगा डॉक्टर? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है आपका इलाज, और आपका इलाज सही है, और आप बिल्कुल सही हो, कोई इलाज की जरूरत नहीं। क्यों? जब हम ध्यान में जाते हैं तो श्वास की प्राय जरूरत ही नहीं रह जाती। और आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? जब आप उत्तेजित होते हैं, जितने अधिक उत्तेजित होते हैं
उतना अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और उत्तेजित काय से होते हैं? विकारों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपको उत्तेजित करता है। आप यदि विकारों में जीते हैं तो काम रहेगा ही, और काम में भी फिर काम वासना। काम वासना में सबसे ज्यादा उत्तेजना होती है, और क्रोध में। इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आदमी ध्यान करता है, उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता। मैं ब्लड प्रेशर का इतना बड़ा मरीज हूं कि मुझे 265 हुआ जब ये पैरालिसिस के 5 अटैक एक दिन में आए। कोमा में भी गया, मगर जब से अभी तक एक बार भी मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, क्योंकि उसके बाद से ध्यान करने लग गया। क्यों? देखिए आप, ब्लड प्रेशर से ही ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, बीमारियां गंभीर से गंभीर जिसमें आदमी बचता ही नहीं होती, और वो काय से? उत्तेजना के कारण। और विकार आपकी उत्तेजना का कारण है। जरूरत से ज्यादा लालची आदमी को भी हार्ट अटैक आता है। जो मरे जा रहा मोह में, उसको भी हार्ट अटैक आता है। और कामी क्रोधी को तो आता ही आता है, बल्कि जवानी में ही आ जाता। आजकल तो बच्चों को भी आने लगा, क्योंकि काम क्रोध बहुत ज्यादा सवार हो गया। जरा जरा से बच्चे को इतना क्रोध आता है, बाप रे बाप। अभी छोटे से बच्चे को एक दिन मेरे पे क्रोध आ गया। वो ऐसा भयंकर क्रोध कि वो इतना नहीं कि किसी बात पे रोने लग जाए, और उसको रोना आ गया। वो बहुत रो रहा। बताइए हमने क्या नाश किया हमारे बच्चों का, नाश कर दिया हमने। और कहा क्या था उसको मालूम? इतना सा कहा, मैं पाँव में मेहंदी लगा रखी थी। तो मैंने कहा तू तो छोरी बन गया है। मजाक करता हूँ बच्चों से, सबसे करता हूँ, आप लोगों से भी करता हूँ। मैं तो छोरी बन गया। और छोरी के ना उसको इतना बुरा लगा, बाप रे, खूब तो रोया। बोलनी अब मैं यहाँ रुक ही नहीं सकता, और भागा है। अब सोचो आप, ये क्रोध ये जवानी में कितना होगा। अभी तो शरीर की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतना क्रोध आ जाए, मगर हम बड़ों ने, उसकी उसमें कोई गलती नहीं बच्चे, हम बड़ों ने ऐसा उसको बना दिया। मेरे मालूम इसका कारण क्या है? हमने भी कैसे बढ़ा, घर का वातावरण ऐसा बन गया। हम बच्ची होने पर, लड़की होने पर बुरा मानते हैं, नहीं मानते। और लड़की हो गई बहुत मातम मनाते कई लोग, तो बच्ची पैदा होती है। अरे बच्ची कहाँ से आई? अरे वो बच्ची न होती तो हमारी माँ होती क्या, और माँ ना होती तो हम कैसे पैदा होते। आज हम बच्ची होने से इतना घबरा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है बेचारी महिलाओं को 3-4 बच्ची हो जाए तो बाप घर से निकाल देता, घर वाले ससुराल वाले घर से निकाल। छोरी होती है, छोरी नहीं होती तुम कहाँ से होते। ये है तंत्र। देखिए, तुम चाहो जैसा बच्चा पैदा कर सकते हो,
जितना ज्ञानी चाहो उतना ज्ञानी बच्चा पैदा हुआ। तंत्र को जान लो। तंत्र से जो होते, अभी मैं स्वतंत्र तंत्र की बात कर रहा हूँ, उस तंत्र पे जाऊंगा जब उसकी बात करूंगा। ये तो मैं जरा सा आपको कितना आगे है कि ध्यानी का 4 श्वास में 1 मिनट होगा और तुमको 15 श्वास लेना। क्या कमाया तुमने यार? जिंदगी भर डिग्रियां दुनिया भर की इकट्ठी कर वो नाश कर लिया शरीर का। पाचन कर, मुझे भी नहीं पता था, किसी ने बताया कि ये रोटी खाना तो जहर, काय को दिखाया। और मैंने वास्तव में 3 टाइम की 1 टाइम कर दी। उस दिन से ये ताकत है कि मैं कह नहीं सकता है। पाचन तंत्र का पता नहीं था, सुधरी। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैं लोगों से कहता हूं मैं पत्थर खा लूं तो पच जाए। इन 25 साल में कभी पेट नहीं दुखा मेरा, कभी पेट खराब नहीं हुआ मेरा। सारी दुनिया की बीमारियां पेट से होती है, खान पीन से होती है। खान पीन सुधर जाए तो। और ये जो किताबों में लिखा है, ये जो बता रहे हैं, इनको पता नहीं विचारों का। वो भी किताब पढ़ के बता रहे हैं, वो भी गलत है। पूरा काम नहीं देगा जब तक कि आपका ध्यान न जाए। ध्यान से आप अपने नस नाड़ियों को, अपने अंगों को ठीक से देख पाते हैं। और देख पाते हैं तो वो तंत्र जहां से आपकी खराबी आ गई, वो तंत्र को आप सुधार लेते हैं। क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक मनुष्य भी दूसरे मनुष्य जैसा नहीं है, सबका अलग है। मैंने कहीं सुना, पकड़ लिया धर्म वाले बहुत दुष्ट हैं, सभी धर्म वाले, ये धार्मिक नहीं है। किसी ने पकड़ लिया, जड़ खाने से जड़ बुद्धि हो जाती है। हद हो गई यार, शब्द जड़ आया, खाली शब्द, उससे बुद्धि का क्या ताल्लुक यार है? और किसने कहा? तुमने जोड़ लिया है। भगवान राम ने 14 साल तक कंदमूल खाए, ये भी तो लिखा है तुम्हारे शास्त्रों में है। और वो कैसा हुआ? दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे पराक्रमी राजा रावण था है? कितनी बड़ी सेना होगी, पूरी लंका सोने की, कितना समृद्ध। और लड़ने कितने आदमी गए थे उससे? एक आदमी तो एक ही था। 2 भाई थे, राम और लक्ष्मण। और लक्ष्मण को भी अपनी तरफ से कुछ करना नहीं था, कर ही नहीं सकता, छोटा भाई। राम आदेश दे वही काम करे। तो कितने आदमी थे? एक ही आदमी था, वो जीत के आ गया, बाकी तो जानवर। बाकी इनकी सेना में कोई भी था तो कौन थे? जानवरों का बुद्धि विचार है। और कैसे हुआ? वो 14 साल कंदमूल खाने से, और तुम कहते हो जड़ बुद्धि हो जाते। लानत है तुमको। आदमी को क्यों मारे जा रहे हो यार
है मालूम? जड़ मूल में, जड़ और मूल एक ही चीज है। आदमी के साइंस बता रहा हूं, विज्ञान आदमी के शरीर को खनिज पदार्थों की बहुत जरूरत है। खनिज पदार्थ के बिना भी जिंदा नहीं रह सकता। और खनिज पदार्थ मालूम आपको कहां से मिलते हैं? सबसे अधिक खनिज पदार्थ यदि किसी चीज में होते हैं तो वो जड़ में होते हैं, मूल में होते हैं या जड़ में होते हैं। और तुम जड़ भी नहीं खाते और पानी आरओ का पीते हो, जो उसमें खनिज आए हैं वो सब साफ कर देता। क्यों रखना पड़ा इनको शुद्ध पानी का नाम मिनरल वाटर? मिनरल का तो शुद्धता से कोई लेना देना ही नहीं, मगर मिनरल वाटर इसलिए रखना पड़ा कि एडवर्टाइज करना इनको, तो पानी बेचना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें मिनरल यानी खनिज, ऐसा नहीं कि इसमें खनिज नहीं है, खनिज वाला पानी, मिनरल वाटर। क्यों रखा नाम? इसलिए कि उसमें मिनरल है ही नहीं। भाई आप शुद्ध करते करते, ये बात सही, बहुत शुद्ध है वो, इतना शुद्ध कि वो जो खनिज पदार्थ रूपी अशुद्धता जिसको आप कहते हो वो भी उसने निकाल दिया। देखिए आपके मिनरल वाटर, वो जो आरओ में वेस्टेज निकलता है वो कितना गंदगी है, और आपको दिखा भी दिया, देखो तो कितना गंदा पानी पी रहे थे। अरे वो गंदगी नहीं है मेरे भाई, मिट्टी में ही तो खनिज होते हैं, मिट्टी है क्या? वो जानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशुद्ध पिए पानी, किंतु इतनी शुद्धता की भी जरूरत नहीं है कि उसके खनिज निकाल दे। ये पाचन तंत्र की बात आ रही है, वो भी एक तंत्र है? अब सोचिए आप, पाचन तंत्र अच्छा होगा तो पूरा शरीर अच्छा हो जाएगा, कोई रोग नहीं देगा। मैं 24 साल में एक बार भी सर्दी भी नहीं हुई, बुखार भी नहीं हुआ, बोलो 74 साल की उम्र में क्या हुआ? और आपको रोज कुछ न कुछ होता है कि नहीं? आज पेट दुख रहा है तो परसों कमर दुख रहे। और बहन आज एक बहुत दिन में आई, बोलती स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए ये है सबसे बड़ी जगह। यहाँ तो मान नहीं पाते, क्या करें? ठीक हो तो देखिए, तुम्हारी हालत वही है सबकी, ठीक हो तो जाओ, जबकि जाए तो ठीक हो। देखिए दोनों बात, जाएंगे तो ठीक होंगे, और तुम्हारी हट क्या है कि ठीक हो तो जाए। कैसे ठीक होगी? ये तंत्र सुधारना है आपका, है? सोचिए आप कितने श्वास की जरूरत है? वो श्वास, सोचिए आप, आपका क्रोध आपको कितना नुकसान पहुंचा देता। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप देखेंगे, आपने कभी प्राणायाम नहीं करा, और प्राणायाम करने लगते हैं तो प्राणायाम करते करते भी क्रोध आ जाता, वो जोर से फेंकने लगते, वो ताकत लगाओ,
क्रोध आ गया है ना, कहाँ से आया मालूम? आदत नहीं थी। क्रोध आ जाए तो श्वास बढ़ जाती है, वैसे ही श्वास बढ़ जाए तो क्रोध आ जाता है। आप लोगों को काम वासना 24 घंटे सताती है, 100 वर्ष 90 वर्ष के बुढ़े को भी मालूम है। एक बार तो मैंने एक को कह दिया, एक 80-85 साल के वृद्ध मेरे सामने मेरे पास आए पेटलावत में, और जैसे सब महाराजों के सामने बात करते हैं वैसे ही बात करने लगे। महाराज 5 साल हो गए, वो और मैं दोनों ही थे। अब बहने भी सुन रही, थोड़ा सुनाना ऐसी बात जरूरी है, इसलिए सुनाना माफ करना। 5 साल से तो भीतर मन में एक विचार भी ऐसा नहीं आया काम वास्ता समझ। मन का बासा झूठ मत बोलिए। आपके भीतर अभी कौन सा विचार चल रहा है वो बताओ। और मैंने कहा मैं नाम भी बता दूंगा, बोलो। मेरे को वो भी दिख रहा, बता दूं क्या? कितनी काम वासना चल रही तुम्हारे भीतर, अभी भी चल रही बात मेरे से कर रहे। और जब ये कह रहे हो कि 5 साल से काम वास्ता का विचार तक नहीं आया मेरे को, मैं 5 मिनट की भी नहीं कह रहा हूं, अभी भी चल रहा है, बोलो। और क्या चल रहा है मैं वही बता दूंगा। बोलो गुरु महाराज आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं तो जाओ। कहां जाओ? बताइए, आपने जीवन कितना नाश कर लिया, और कितना क्या उपयोग करके जाओगे मेरे भाई बहनों? क्या है आपके शरीर में, कितना छिपा हुआ है? आप चाहो तो संत पैदा कर सकते हो, कबीर को पैदा किया जा सकता है, कृष्ण को पैदा किया जा सकता है। देवकी को और वासुदेव को कंस ने ऐसे ही जेल में नहीं डाला था, पता लग गया था कि 8वीं संतान, अभी तो 60 हुई थी, पर 8वीं संतान तेरे जी का काल है। उन माँ बाप की तैयारी कैसी होती है पैदा करने की, जो मामा को भी पता लग गया, देखना कि वास्तव में वही मारेगा मेरे को। तो ध्यान है उन लोगों का। उन माँ बाप को भी पता था कि ऐसी औलाद होने वाली थी। क्यों? कि ऐसी औलाद पैदा करने के लिए ध्यान से गुजरना पड़ता है। तुमको तो पता ही नहीं, ये भी पता नहीं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये भी पता नहीं कि चोर पैदा होगा कि डाकू पैदा होगा। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मनुष्य को पैदा करे, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? और उसको पता ही नहीं कि कितना दुष्ट पैदा होने वाला है या कैसा संत पैदा होने वाला है। ऐसे ही नहीं संत बनते, ये हजारों जन्मों की, इसकी भी और पैदा करने वालों की भी कमाई का फल है। उस कमाई से गुजरे वो, ताकि ऐसे संतान पैदा हो। उस तंत्र को उनने वैसा बनाया कि अब संतान ऐसी पैदा होगी। आप चाहे तो शूरवीर पैदा कर सकते, माए चाहे तो शूरवीर पैदा कर सकते हैं। हाँ, तुम डॉक्टर बनाना चाहते हो, बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, और चोटे बनाना चाहते हो, चोरी कर रहे हो तुम, फिर
पहले से तैयारी होना चाहिए। माँ बाप नहीं सुधरे तो क्या खाद बच्चे सुधरेंगे? माँ बाप को कुछ नहीं पता, माँ बाप दुष्टता से आकंठ डूबे हुए हैं, तो बच्चे कहाँ से शुद्ध पैदा होते हैं? ये संस्कार पीढ़ियों का है। पीढ़ियां सुधरते 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 फिर कृष्ण पैदा होते, तब गौतम बुद्ध पैदा होते और वैसे पैदा किए जा सकते हैं। देखिए कि आज आपको इस प्रवचन में वो चीज बता रहा हूं कि आप चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा कोई काम ना आपने सुना होगा, ना किसी किताब में लिखा होगा जो आप न कर सकते हो। आपके पास उतनी समृद्धता है, किंतु मेरे पास आप में से ही मेरे शिष्य लोग आते और कहते हैं गुरुजी आजकल तो कमाने की जरूरत नहीं पड़ रही, चोरी भी नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते, बेईमानी भी नहीं करते, काम पहले से 10 गुना अधिक चल रहा है। कैसे? ये शुद्धता का फल है, ये तंत्रों को शुद्ध करने का फल है। अब ये अलग बात है कि आपके तंत्र जाने अनजाने ही संगत सुसंगत सत्संग से ही सुधरते। अच्छी बात सुनते हैं तो शरीर में जाती और जाती है तो वो संस्कार जाते और वो संस्कार जाते हैं तो शुद्धता आती है, और शुद्धता से तंत्र समझ में आता और वो तंत्र समझ में आ जाए। मरे जाए चोरी कर करके मरे जाए, कमा कमा के, जिसको कमाना कहते हो, मैं तो चोरी करना कहता हूँ। 24 घंटे पसीना बहा रहे और रोटी भी नहीं मिल रही टाइम पे। और यहाँ रोज कहता हूँ कि 25 साल 24 साल से कुछ नहीं किया, कभी एक पैसा नहीं कमाया, चोरी भी नहीं की, ठगा भी नहीं किसी को, भीख भी नहीं मांगी, और दिन भर भगवान का धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ऐसी चीज खिलाता है, ऐसा ऐसा आराम करवाता है, ऐसी ऐसी सुख सुविधा देता है कि जो सुनी भी नहीं होगी कभी, पढ़ी भी नहीं होगी कभी। मर गए इतने सालों तक घसीटा घसीटा के, कभी कुछ नहीं मिला, मगर तंत्र सुधरा। सोचिए आज पाचन तंत्र सुधर जाए आपका तो कितने बच गए, और वो दैविक हो जाए, दिव्य हो जाए पाचन तंत्र है। ये गर्मी थी तो 2-4 गिलास पानी बढ़ा दिया जबरदस्ती, नहीं तो ऐसी गर्मी में 2-3 गिलास पानी में काम चल जाता। मगर डर लगता, बुद्धि तो वही कहती कि आप मनुष्य हैं, इतना पानी सब कहते कम से कम 4 लीटर तो चाहिए पानी, तो अपन 2 तो पियो, 1.5 तो पियो। तो जबरदस्ती पूछते आप लोग पानी पिलाओ क्या, ये कहता हो पिला दो यार, प्यास से कभी नहीं पिया। बताइए ऐसी गर्मी में प्यास नहीं लगती कभी। कितनी गर्मी पड़ी इस साल, आप मेरे साथ रहिए, वो बहन से पूछ लो, साथ रहती है। पानी मांगा कभी क्या मुझे पानी पिला दो, प्यास लग रही, बल्कि वो पूछती बेचारी दिन में 2-4 बार, गुरुजी पानी पिलाओ, हाँ भाई पिला दो, कम ना हो जाए, डर लगता है वो डिहाइड्रेशन।
पानी की कमी हो जाए तो आदमी की मौत हो जाती, उसका भी डर लगे, पी लो ही तो पीना पड़ता है। बताइए, आज 11:30 बजे भोजन किया तो कल 11:30 बजे भोजन, मगर और अचानक एक दिन आज से नहीं खाएंगे बस हो गया, तो कभी भूख नहीं लगती। आप चाहे तो जिंदगी भर, आप कहते हैं ना फला महाराज जैसे हैं जिनको 70 वर्ष 60 वर्ष हो गया, खाया पिया कुछ भी नहीं, वो जिंदा रहा जा सकता। पाचन तंत्र को जान गए, देख लिया, तो जिस प्रकार से इस वातावरण में से ऑक्सीजन ढूंढ के निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन पी रहे हैं 24 घंटा, वैसा ही इसमें भोजन, इसी से तो भोजन मिल रहा। कहां से आया भोजन आपका? वातावरण, प्रकृति से, और प्रकृति में है वो, जल भी है, भोजन भी है। तंत्र को समझ गया तो उस रूप में पकड़ लिया, खींच लिया, खा लिया, हो गया काम। अब भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, आप रात को उठ के कितनी बार पानी पीते हो? 24 साल से कभी भी रात को उठ के पानी नहीं पी, प्यास ही नहीं लगती, क्या करो? लोगों ने सिखा दिया कि उठ के 2 गिलास पानी पीना चाहिए, तो पीता, और कभी कभी तो वही 2 गिलास 24 घंटे में। ये सब कैसे होता? कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं, चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है। तंत्रों को समझा, तंत्र को देखा, देखने की जरूरत, और ये ध्यान से आता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देके अपने बंद करता हूं। मैंने 12 साल तक एक सबसे कठिन वाला प्राणायाम होता है, त्रिबंध रेचक कुंभा प्राणायाम बोलते हैं। वो बंद लगा के मैं 15 प्राणायाम रोज करता था 12 साल तक, और उसके बाद मेरे ऐसी तकलीफ हुई कि श्वास ही बंद हो जाएगी, ऐसा रोज होता था। मैंने कहा क्या करूँ, इसके लिए इलाज तो कहीं नहीं मिलेगा। फिर खुद ही समझ में आया कि यार ये प्राणायाम ज्यादा हो गया है, अब इसको बंद कर, और बंद करा जब से वो तकलीफ खत्म हो। फिर अभी मैंने 6 महीने से छोटे मोटे प्राणायाम शुरू करे ध्यान के साथ। मैंने ध्यान बनाया, वही ध्यान करता हूँ, वही आपसे करवाता हूँ, कहीं किताब में नहीं पढ़ा। उस ध्यान को करता हूँ 5-6 महीने से। अभी 1-8 महीने से मैंने दोनों टाइम ध्यान करना शुरू कर दिया, वो वाला जिसमें प्राणायाम भी है। मुझे फिर वो बीमारी शुरू हो गई, थोड़ी सी आई एक ही दिन, और मैंने कहा ये वही बीमारी है जो बहुत हो गई थी। उसी दिन से एक दिन का प्राणायाम बंद कर दिया, एक टाइम का ही था। ठीक है, मैं कहना यह चाहता हूं कि दुनिया की सारी बीमारी को, सारे स्वास्थ्य को, बीमारी को दूर की जा सकती है और स्वास्थ्य को ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे उन तंत्रों को जानते हैं, ध्यान के द्वारा तंत्र के बारे में जान जाए आप, और फिर देखिए आप वेद नाड़ी पकड़ के बता देता था
कि कौन सी बीमारी है। हाथ पकड़ के बता देते हैं ये नाड़ी तंत्र, नाभि तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और ये सब तंत्र जब आप अपने भीतर जाते, भीतर ही रहते, तब ये तंत्र आप इनकी जानकारी मिलने लगती, इनका ज्ञान मिलने लगता है। और भीतर जाने का तरीका से केवल ध्यान है। अभी आपके पास जो ध्यान है वो 24 घंटा बाहर भटक रहा। रसगुल्ले कैसे खा लूं, चाय कहाँ मिलेगी, पान कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलेगी, आदमी कहाँ मिलेगा, ये भटक रहा है 24 घंटे बाहर। यही ध्यान जब आपके पास रहना शुरू हो जाए, अंदर ही रहना शुरू हो जाए, तो इन तंत्रों को देखने शुरू कर देता है। सबसे पहले श्वसन तंत्र को देखता है, और श्वास सुधरे कि सारे तंत्र सुधरे, और श्वसन तंत्र को सुधार हो जाता है। उसके बाद पाचन तंत्र सुधरता है, नाभि तंत्र सुधरता है, नाभि तंत्र सुधरा तो नाड़ी तंत्र सुधरता है, नाड़ी तंत्र सुधरा तो हृदय तंत्र सुधरता है, हृदय तंत्र सुधरा तो मस्तिष्क दिमाग सुधरता है, और प्रत्येक तंत्र आपके इतने सुधर जाते हैं कि आप नर से नारायण हो जाते हैं। आज इतना ही।